इन झाड़ियों को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कच्चा रास्ता किसी गांव में जाकर ख़त्म होता है, लेकिन न्यूज़ 18 का सियासी सफ़र पहुंचा है बालाघाट लोकसभा सीट के उस गांव की तरफ। हम उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं आज़ादी के बाद से, जहां के आदिवासी सिर्फ एक रास्ते की मांग करते रहे और वो राह उन्हें नहीं मिल पाई। लेकिन एक खास बात कि इन आदिवासियों ने इंतज़ार नहीं किया सरकारों का, इंतज़ार नहीं किया जनप्रतिनिधियों का, और अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, किसी सरकार का मुंह देखने के बजाय, सियासी दलों का मुंह देखने के बजाय, अपनी मेहनत और मशक्क़त से ये पूरा रास्ता बनवाया। हालांकि उतना आसान नहीं है ये रास्ता भी, पैदल तो यहाँ से पहुँचा जा सकता है लेकिन गाड़ियों से पहुँचना मुश्किल होता है। तो कब से आप कब से हैं इस गांव में और कब से ये रास्ते की मांग है आदिवासियों की? हम लगभग यहाँ 7 पीढ़ी से हमारे आजा पराजा बसीगत हुई, पर यहाँ अभी तक सरकार ने कोई यहाँ निगरानी नहीं की, न रास्ता बनाए, न आने से भी वंचित है। यहाँ बस वोटें जाके ले लेती है और यहाँ कोई देखभाल नहीं कर सकती। राम सिंह उइके हैं ये और यहाँ सरपंच रहे हैं। फिर कैसे आप लोगों ने खुद ये रास्ता तैयार किया, पहली बात। दूसरा कि जब रास्ता नहीं था तो नेता पहुँच पाते हैं, नेता आते हैं कभी? नहीं, कोई नेता विधायक सरपंच तक भी नहीं पहुँच पाते यहाँ तो। अच्छा। जबकि पंचायत के है, मगर इस गांव के लिए विकास के लिए किसी नहीं सोचता। और ये हमने हमारे गांव की समिति के द्वारा आने जाने के लिए हमारी दिक्कत परेशानी, कभी भी डिलीवरी पीरियड में परेशानी होती है, बीमार हो जाते, हम खाट से घाट चढ़ा करके उधर से बैलगाड़ी से ले जाते हैं। घाट से घाट चढ़ाने पड़ते हैं? हाँ, खटिया से मार रखे और इधर घाट चढ़ाते हैं। जब उधर एम्बुलेंस वगैरह जो आती हैं तब वो वहाँ से व्यवस्था करके चले जाते हैं। इतनी परेशानी साहब। ये तब है कि जब बालाघाट लोकसभा सीट में करीब 11 लाख के लगभग आदिवासी मतदाता है और यही आदिवासी मतदाता जो है वो विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी इस देश की, इस इलाके की सियासी तकदीर लिखता है, लेकिन वही आदिवासी ठगा रह जाता है। तो ये सियासी सफ़र जारी है। हम कोशिश करेंगे जितनी दूर पैदल चल सकें, क्योंकि रास्ता बहुत दुश्वार है। आगे हम देखेंगे अगर कोई गाड़ी मिलती है, लेकिन आपको दिखाएंगे ज़रूर कि बालाघाट में कैसे सुदूर आदिवासी, जिसके नाम पर करोड़ों का बजट आता है, आदिवासी जिसके नाम पर राजनीति होती है, उस आदिवासी के हिस्से आता क्या है। तो बाइक भी यहाँ आकर दम तोड़ देती है, रास्ते में छोड़ देती है। शहरों में स्मार्ट सिटी बनते देखते हैं, तब ये तस्वीरें भी देखिए, ये भी भारत का ही हिस्सा हैं। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट में आता है ये गांव मुर्गी टोला, जहां पहुंचने जा रहे हैं हम। लेकिन ये तस्वीर इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है कि विकास किस तरह से, कहाँ विकास है और कहाँ विकास का सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची है। कि रास्ता नहीं है, अगर रास्ता नहीं है तो सिर्फ रास्ते की बात नहीं, उसी रास्ते से आनी है स्वास्थ्य की सेवाएं, उसी रास्ते से बच्चों को स्कूल जाना है, उसी रास्ते से बाज़ार पहुंचना था इनको, उसी रास्ते से रोज़गार आना था। लेकिन एक रास्ते ने कितने सारे रास्ते बंद कर दिए। यही हुआ दादा? जी जी जी। तो यहाँ स्कूल का फिर क्या सुविधा रहती होगी? स्कूल भी साहब, मैं सरपंच था उस टाइम में, जो पठार कम 2-2.5 किलोमीटर उधर मटेरियल गिरवाए लोग बागों ने यहाँ सहयोग करके और श्रमदान के रूप में, कि क्योंकि अपने यहाँ स्कूल बन जाए तो कम से कम बच्चे लोग पढ़ेंगे। हाँ। श्रमदान में सब एक काम ईंट बना के दिए और गिट्टी ढोल के दिए, माने हर चीज यहाँ, मतलब गांव के लोगों ने ही अपने से, हाँ, अपने स्तर से जो हर काम को गांव वाले ने मेहनत करके और बनाए, रोटी बनाए, स्कूल भी बनाए जी। ये एक बात खास उल्लेखनीय है। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूँगी कि हम शहरों में जब वोटर से मिलते हैं कितनी शिकायतें होती हैं, हर बात के लिए मोहताज होता है वो सरकार का। लेकिन यहाँ इस आदिवासी के ज़ुबान पर शिकवे शिकायत उतने नहीं हैं। वो तो अपनी कहानी बता रहा है कि अगर स्कूल चाहिए था तो गांव के लोग ही जुटे, श्रमदान किया, खुद ही बजरी मिट्टी उठाई और अपने लिए स्कूल बना लिया। फिर मास्टर साहब लेकिन कैसे आए मास्टर जी? मास्टर साहब फिर साहब वहाँ मांग किए। हाँ। जी, तब फिर एक मास्टर दिए उन्होंने, और तो अभी भी एक ही मास्टर है यहाँ।
अच्छा, और कितनी कक्षा तक है? 5वीं तक, 5वीं तक जी। 5वीं तक का स्कूल जो है वो एक मास्टर जी के सहारे चल रहा है, लेकिन इतनी भी तसल्ली है क्योंकि स्कूल था ही नहीं, उससे बेहतर है कि स्कूल हो गया। अच्छा, अभी कितनी दूर हमको चलना है? अभी लगभग में 1 किलोमीटर चलने साल। 1 किलोमीटर जी। और करीब 3 किलोमीटर हम पीछे छोड़ के आए। जी जी। तो चलिए, सियासी सफर जारी है। देखिए कितनी दुश्वारियों से आदिवासी जो है पहुंचता है। वोट देने या पोलिंग बूथ बनता है क्या? नहीं, यहाँ नहीं बनता सर, ढोटा ही रहता है अच्छा, लगभग। ये बड़ी बड़ी रोचक बात है क्योंकि जो मतदान दल पे कर्मचारी आएंगे उनके लिए मुश्किल होगी यहाँ जी आना। जी जी। हाँ? इसी वजह से हम पोलिंग नहीं दी साहब। वोट नहीं किया इस बार? हाँ, विधानसभा में वोट नहीं किया? नहीं वोट तो दिए मगर बूथ यहाँ पोलिंग नहीं बनाए ना साहब। अच्छा। हाँ पोलिंग इसलिए नहीं बन पाती है कि कर्मचारी यहाँ तक नहीं आ पाते। जी, जी। लेकिन आदिवासी वोट करने ऊपर तक हाँ, जाते ढोटे जाते जाते हैं। ढोटे जाते। तो मतदाता की जागरूकता देखिए, सब काम छोड़िए, सबसे पहले वोट दीजिए। तो वो तो साहब जिम्मेदारी से वोट दे रहा है। हाँ। 4 किलोमीटर ऊपर इस दुश्वार रास्ते से जाके वोट दे रहा है, लेकिन पोलिंग बूथ उन तक नहीं पहुंचता क्योंकि कर्मचारियों को परेशानी होगी। अब ये समझने वाली बात है कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो इस वोट की जो कीमत है, ये वोट वो जिसे चुन रहे हैं, जिस उम्मीदों से चुन रहे हैं, वो उम्मीदें इन आदिवासियों की पूरी होनी चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं बालाघाट सिवनी के मुर्गी टोला गांव में, जहां पर अभी तक कोई सियासी दल नहीं पहुंचा। इस चुनाव में नहीं, इसके पहले भी कोई सियासी दल नहीं पहुंचा, कोई नेता यहां नहीं पहुंचा। दादा जी, कैसे इतने साल गांव में गुजार दिए आपने इतनी मुश्किल? अरे जी अब क्या बताएं, बड़ी मुसीबत है। हमें बहुत दिक्कत जा रही है। घाट चढ़ते चढ़ते हम परेशानी हो रहे हैं। हमें यहाँ हमारा कोई व्यवस्था नहीं हो रहा हुआ। मतलब आधी जिंदगी ये बाल सफेद हो गए घाट चढ़ते 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 आओ जी, यहाँ कोई व्यवस्था हमारी नहीं हो रही है। तो अंदाजा लगाइए, शहरों में कुछ किलोमीटर का सफर गाड़ियों से तय करने में इंसान थक जाता है, तो ये तो पैदल घाट चढ़ते हैं 4-5 किलोमीटर का। दादा, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल की कोई सुविधा? हाँ, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, न कोई डांगदर या न कोई हेड पंप या नहीं तो है ही नहीं, कुछ नहीं है इधर। अस्पताल नहीं है? फिर अस्पताल कहाँ? हाँ, ये तो नहीं है, ये छपाराई में है। छपारा में? हाँ, छपाराई में। हाँ, छपारा मतलब कितना किलोमीटर भैया, कितना किलोमीटर छपारा? 35 किलो। अगर आप बुखार भी आ जाए, जुकाम हो जाए तो 35 किलोमीटर जाना है। जाने चाहे वो रास्ता में खत्म हो जाए, परेशान। रास्ता में भलाई खत्म हो जाए तो जाते जाते। हाँ, ये तो रोड नहीं है, कुछ नहीं है, न कोई डांगदर है, कोई कछु है ही नहीं है, न कोई कुछ है ही नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर ऊपर घाट पर जाना है और उसके बाद 35 किलोमीटर जाना है अगर बुखार हुआ हो तब भी। और जैसा दादा बता रहे हैं कि इस बीच में ही कई बार मौतें भी हो जाती हैं। हाँ, ऐसे कितनी घटनाएं हुई? ऐसी बहुत घटना होगी जी, 4-5 ठीक घटना हो, पहुँचे नहीं पावा अस्पताल, बीच बीच में घटना हो जाती है। हाँ जी, बाढ़ पंच है। हाँ जी, बाढ़ पंच मतलब जी, ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत। अच्छा, तो सबसे बड़ी जरूरत पहले तो रास्ता बने, यही है? रास्ता चाहिए, यहाँ नहीं रास्ता। अच्छा, ये बताओ कि तो चुनाव में चुनाव होता है ना, ये तो जानते हो आप लोग, चुनाव होता है, चुनाव होते हैं। हैं? तो नेताओं तक कभी इस गांव की आवाज पहुंच नहीं पाई? हाँ, बिल्कुल नहीं पहुंची, और पहुंची है तो आ ही नहीं रहे इधर, न कोई विकास ही नहीं हो रहा हुआ। हाँ। आखिरी बार दादा आपने किस नेता को यहाँ देखा था? यहाँ के सांसद जो हैं उनको देखा है कभी? अरे आई से नहीं, हमने देखे यहाँ। हाँ, आई से नहीं नहीं आए थे, आज दिन देखी नहीं उनको, देखे से नहीं, आज तक नहीं देखा। 5 साल हो गए, अब दोबारा चुनाव आ गया। पिछली बार इन लोगों ने वोट दिया होगा तभी वो जीते होंगे, लेकिन इन लोगों ने चेहरा नहीं देखा है अपने सांसद का। तो सांसद जी को हम चेहरा दिखा देते हैं इन आदिवासियों का। आप देखिए, ये वो वोटर है जो पूरी जिम्मेदारी से ऊपर चढ़ के वोट करने जाता है आपको, लेकिन सांसद जी आप भूल जाते हैं इस वोटर को, और वो लगातार साल दर साल 7 पीढ़ियां तो सरपंच जो हैं यहाँ के राम, इनके 7 पीढ़ियां हो गई कि रास्ता नहीं बन पाया, और अभी पता नहीं कितने साल और इन दुश्वारियों से इन्हें जूझना है। पर न्यूज़ 18 यही कोशिश कर रहा है कि आपको ये तस्वीर दिखाएं हम और बता सकें कि किन मुश्किलों में है ये, तो कम से कम इस चुनाव के बाद तो यहाँ की तस्वीर बदल सके। मेरे साथ यहाँ की महिलाएं भी हैं, महिलाओं की समस्याएं अपनी अलग होती हैं। आप लोग को क्या दिक्कत होती है बताइए?
हर चीज़ की दिक्कत जा रही है। बाजार हजार करना। हाँ, बाजार जाने के लिए घाट पड़ती है, हर चीज़, सब चीज़ की दिक्कत जाती है। बीमारी में, डिलीवरी में, बच्चे बीमार हो जाएं। डिलीवरी का तो बड़ा मुश्किल रहता होगा। 9 महीने जा पाती हो डॉक्टर के पास? और टीका कराने भी क्या तो तय जाते हैं, गोरखपुर है, छपारा ले जाते हैं, ढोटाई, छोटे छोटे बच्चों के भी, गर्भवती महिला भी। और रात बिरात अगर तकलीफ हो जाए महिला को तो फिर भी जाते हैं। हाँ, तो गोरखपुर जाते हैं, तकलीफ होती है तो गर्भवती हर बीमारी बेटा कौन सी गाड़ी घोड़ा बनता ही नहीं। बनता नहीं, रोटा ही नहीं। हाँ, अम्मा बहुत जागरूक है। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा आप बताओ, कितनी पीढ़ियों से कितनी माएँ यहाँ मतलब माँ बनी, गर्भवती हुई और किन मुश्किलों में हुई? बेटा गर्भवती तो बेलई गाड़ी में ले जाते हैं, अभी तो नहीं है कोई व्यवस्था, ना कोई कच्छु ही नहीं है। अच्छा, ये 108 एम्बुलेंस जो चली है वो भी नहीं आ पाती यहाँ पे? हाँ, कच्छु नहीं आ पाती। एक सुविधा यहाँ आदिवासी इलाकों में ये मानी जाती है कि 108 एम्बुलेंस, लेकिन वो भी यहाँ नहीं पहुँच पाती है। हाँ, नहीं पहुँच पाती हैं। अच्छा, टीवी वगैरह कुछ है आपके यहाँ? नहीं है बेटा, टीवी नहीं है। हाँ। मोबाइल देखिए, मोबाइल फोन? हाँ, मोबाइल ही तो है, चाहे कोई पढ़े लिखे लड़कन ढंगा ना, अपन और ढंगा तो नहीं है बेटा। अच्छा, ये बताओ अम्मा कि यहाँ पे कहते हैं कि बेटियां भी नहीं दे रहे आप गांव में, कि इतनी दूर यहाँ परेशानी में कहाँ कौन चल के जाएगा, तो लड़कियां शादी भी नहीं हो रही? नहीं हो रही बेटा, रोट नहीं है, करके नहीं आ रहा है यहाँ। हाँ? और का रिश्तेदारियां नहीं हो रही? नहीं हो रही, रिश्तेदारी नहीं हो रही यहाँ। अच्छा, आप कहना चाह रही थी कुछ? आपके यहाँ हुआ कुछ रिश्तेदारी में ऐसा? रिश्तेदारी नहीं हो रही? हाउस मैडम जी नहीं हो रही है, भगड़ा देख कर हर कोई डरा जाते हैं। गड्ढा में एकदम रोड नहीं है, कछु गाड़ी घोड़ा चल नहीं रहे हैं, इस कर कहते रहते हैं मैडम जी। तो देखिए हालात, देखिए कि समाज, पहले सरकारों ने एक तरीके से किनारा किया, फिर सियासी दलों ने किनारा किया और समाज भी किनारा कर रहा है। इसी आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ इसलिए सिर्फ रिश्तेदारी नहीं कर रहे कि इतनी मुश्किलों में अपनी बेटियों को क्यों भेजें। आखिर यहाँ इस रास्ते से किसी का इस गांव तक आना तो आसान है, पर इस गांव से जाना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि तरक्की का कोई रास्ता ही नहीं है। सारे रास्ते तय होने हैं उस एक रास्ते से, उसी रास्ते से यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं आनी है, उसी से रोजगार आना है, उसी से स्कूल आना है, उसी से डॉक्टर को आना है, और उसी से उम्मीद करते हैं ये लोग कि आए किसी दिन नेता भी यहाँ पर, सांसद यहाँ पर आए, विधायक यहाँ पर आए और इस गांव के हालात देखकर जाएं कि देखिए आज़ादी के इतने साल बाद भी कोई एक गांव है जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए खड़ा हुआ है। एक रास्ता चाहिए इन्हें, तरक्की और विकास के रास्तों की आप बात करते हैं, एक रास्ता अगर मिल जाए तो शायद 7 पीढ़ियों से राम जो दुश्वारियां झेल रहे हैं, और ये पीढ़ियां, मतलब यहाँ तो बुजुर्गवार बैठे हैं, उस तरफ दीपक आपको दिखाएंगे कि नौजवान भी हैं। मोटरसाइकिल से थोड़ा रास्ता आसान हुआ है, लेकिन अब भी बहुत दुश्वारियां हैं। ये बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, रोजगार में जुड़ना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब तो नई लड़ाई शुरू हो गई कि यहाँ रिश्ते तय नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे गाँव बिल्कुल अकेला होता जाएगा। तो ये हालात ना बने, न्यूज़ 18 की यही कोशिश है। इसीलिए हम पहुंचे हैं इस मुर्गी टोला गांव में, जहां पर जाकर सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। यहां बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर हमारा सियासी सफर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।